देता हूँ। श्री हनुमान बेनीवाल। समाज महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है इसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सदन में आज रेल मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, भारतीय रेल केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक जीवन रेखा है। रोज लगभग करोड़ों यात्री और लाखों टन माल इस व्यवस्था के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम इस मंत्रालय के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा करते हैं तो ये केवल एक मंत्रालय की चर्चा नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने वाली बहस होती है। और इस बहस में किसी भी माननीय सदस्य ने कोई बात रखी तो मंत्री जी आप उसका जवाब दें। आपके रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो सांसदों का जवाब इसका आप सुनिश्चित करें कि अंदर जो हाउस में हम बोलते हैं कट मोशन लगाते हैं तो प्रॉपर हमारे पास इसका जवाब मिले। सरकार हर साल बड़े बड़े दावे करती है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, विशेष आधुनिक रेलवे, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आम यात्री की स्थिति वास्तव में सुधरी है? क्या ट्रेन में सफर करने वाला सामान्य नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित और सामान्य महसूस करता है? यात्रियों की सुविधाएं और रियायतों से मुंह मोड़कर केवल हाई स्पीड कॉरिडोर पर फोकस करने से देश के गरीब और मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी, आप इसको दूर करें और गरीब को राहत दें। सर, रेल सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये किसी का हाथ में नहीं। रेल दुर्घटनाएं पहले भी होती है सरकारों के समय। यहाँ गंभीर रेल दुर्घटनाएं 2014-15 से लेकर 24-25 तक 709 रेल दुर्घटनाओं में 766 लोगों की मौत हुई और 2100 से अधिक लोग घायल हुए। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में 250 अधिक लोगों की मौत होना सहित अन्य तमाम दुर्घटनाओं ने देश को झकझोर करके रख दिया। इस वर्ष नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 2025 में भगदड़ से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें छोटे बच्चे भी थे। आखिर इतनी बड़ी रेल व्यवस्था में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? इसमें कौन दोषी थे? क्या कार्रवाई हुई? छोटे मछलियों को मारने से बड़े मगरमच्छ, किन की वजह से हादसा हुआ, किन की वजह से लोगों को जान देनी पड़ी, उन पर रेल मंत्री जी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह रहेगा। एक साथ सुरक्षा से जुड़ा दूसरा पहलू यह है कि स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ट्रेनों में सांसद मंत्री भी सफर करते हैं और आम आदमी भी यात्रा करता है। सबकी सुरक्षा करना रेलवे का फर्ज है। देश के कई स्थानों पर बड़ी दबंगई लोगों की चलती है और रेलवे के अंदर का ऐसे में आरपीएफ की नफरी बढ़ाकर इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रिजर्वेशन कोचों में चढ़ जाते हैं। और आपने कमी जरूर करी, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले के बजाय आप प्रयास कर रहे हो। जबरदस्ती चढ़ जाते हैं और तंग करते हैं, जहाँ टीटी और जवान मूक दर्शक बने देखते रहे। इसमें मेरा आग्रह रहेगा कि हथियारबंद लोगों को भी आप इसके अंदर बढ़ाए। एक हादसा हुआ था साहब, मैं उदाहरण दूंगा, राजस्थान के बीकानेर के अंदर अभी पिछले साल जिगर चौधरी जिसने कोच अटेंडेंट से कंबल मांगा था, उसमें उसकी चाकू मार के हत्या कर दी। गुजरात लौट रहे थे, अपने सेना के जवान थे। तो इन घटनाओं से कहीं कहीं देश के लोग विचलित है। रेलवे में खाली पद, सौद महोदय, आज भारतीय रेल में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री जी ने आपने फरवरी में लोकसभा के अंदर बताया था 1,43,086 नॉन गेस्टेड पदों पर आप लोग भर्ती कर रहे हैं 24-25 के अंदर। आप जवाब दे तो बताइए वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? इसी प्रकार जनवरी से दिसंबर 24 के दौरान सहायक लोको पायलट, आरपीएफ अन्य कई पदों की 92,116 पदों पर रिक्तियों के लिए अधिसूचना निकाली, उनकी क्या स्थिति है? मंत्री महोदय, आप जवाब दें तो जरूर बताएं कि रेलवे कौन कौन सी श्रेणी के कितने पद कितने समय तक आप अपने क्षेत्र की मांग कर लीजिए। एक मिनट सर, कल भी हम इसीलिए आज बैठे, ऐसे मत करो सर, कम से कम आप बैठो, बीच में टोकों में डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। या तो आप कहते कोई नहीं चले जाएंगे, आपको संक्षिप्त सुनिए साहब, ऐसे मत प्लीज। 4 मिनट हो गया। रेलवे कौन कौन, कल तो लोग 9 मिनट रगड़ गए रात को, हम तो अभी आपको तो बैठ जाता हूँ मैं, बताओ आप बोलिए कौन कौन सी श्रेणी के कितने पद। अब आप हमें क्षेत्र तक मत रखो साहब, हमारी खुद की पार्टी स्टेट के अंदर, हम तो देश की राजनीति करें, आप क्षेत्र में पटक रहे हो ले जाके, देश की बात करेंगे। कौन सी श्रेणी के कितने पद भरे, ये सबका मैं मामला उठा रहा हूँ। नियमित भर्ती के माध्यम से कब तक भर दिया जाएगा और रिक्त पदों में कितने रिक्त पद SC ST OBC के खाली है, बैकलॉग भरा जाए और उन्हें निकाला जाए, वो आप नोट करो तो लग रहा है कोई न कोई घोषणा आप जरूर करोगे। यात्रियों को सुविधा अत्यधिक मिले, रेलवे परियोजनाओं के अंदर देरी, ये साहब परबतसर किशनगढ़ रेल लाइन मेरे वहाँ की राजस्थान की घोषणा हो गई, आज तक काम नहीं हुआ, इसके अंदर आप करें। दूसरा, बजट में राजस्थान, आप राजस्थान चाहते हैं मंत्री जी राज्यसभा से, और हमारा मारवाड़ चाहते हैं विशेष रूप से, तो राजस्थान ये चाहता है कि रेल मंत्री जी का राजस्थान जो लगाव है मातृभूमि का, और रेल राज्य मंत्री जी, आप भी सुने बिट्टू जी, रेल राज्य मंत्री जी बैठे, इनका भी राजस्थान से बड़ा लगाव, ये भी राज्यसभा राजस्थान से आते हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि राजस्थान के अंदर रेलवे की ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी हो। ये हम मांग करेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा राज्य, हाँ क्षेत्रफल के अंदर
और आप तो परमारी थे नागौर के, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में रेल कनेक्टिविटी सीमित है। नागौर से फलोदी तक रेल लाइन की परियोजना क्या प्रगति, आप जवाब दे तो ये जरूर बताएं। बुजुर्गों के अनदेखी, सीनियर सिटीजन, उनका सम्मान किया जाए, उनको क्या हम कर सकते हैं? टिकटों में वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं को रियायत दी जाए। मंत्री जी, ये एक मिनट सर, मैं मंत्री जी मिला था, मंत्री जी ने मेरे डेलीगेशन को टाइम दिया। एक मामला था 8 अगस्त 2025 को नागौर जिले के किसान प्रतिनिधियों के साथ रेल भवन में मुलाकात की। मेड़ता पुष्कर रास मेड़ता रेलवे लाइन, जहां अभी रेट है 25 लाख रुपए और रेलवे और सरकार बहुत कम पैसा दे रही। मेरा आग्रह है कि हमारे किसानों को ज्यादा पैसा आप दिलाएं। के अंदर से बात एक मिनट सब एक मिनट, कुलियों की स्थिति, कुली जो सब जगह, कुली फिल्म भी आई थी, आपने देखी थी, कुलियों की क्या स्थिति, लाइसेंस लगे वो कर रहे हैं। 20 से 30 हजार कुली होंगे पूरे देश के अंदर। मेरा आग्रह है कुलियों को स्थायी वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सुविधाएं देते हुए फिक्स वेतन आप करें। रेलवे के अंदर अंडरपास जो देश के अंदर बने हुए अंडरपास, एक मिनट सर समाप्त तो कर दें, आप बैठे हैं सर, कम से कम तो उम्मीद करें 2 मिनट ज्यादा दें प्लीज सर। कल 7-7 मिनट 8-8 मिनट बोले लोग। एक मिनट सर, अंडरपास जितने भी देश के अंदर बने वहां पानी भर जाता है और दूसरा अंडरपास के अंदर बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होती, दुर्घटनाएं हो जाती है। फ्लाई और जहाँ जब राजकुमार समाप्त करने दे, मेरे एरिया की बात करें सर। आपकी बात आ गई तो क्षेत्र खेत की बात भी आ गई, कंक्लूड करो। तो क्या पढ़ो सर ऐसे? आप आधा तो आप बोल के बताओ, ये क्या बात है? आप बार बार ये बात हम कर आपके रहे हैं। हैं। नहीं, आपको 3 मिनट का समय था, 7 मिनट हो गया। ये 3 मिनट किसने दिया सर? कल 8-8 मिनट बोले लोग। सबको आज 3 मिनट मैंने कहा, चेयर से दे रहा हूँ, और कौन देगा? चेयर नहीं से सर, चाहे लेकिन कोई ये तो ऐसे बड़ी अन्याय मत करो सर। माननीय सदस्य, अब आप ये मेरा 3 मिनट आपने ले लिया, सात तो कुछ इलाके की बात कर दूं मैं? इलाके की एक बात मिनट आप दे कर दो, चुके। इलाके की बात, 1 मिनट दो समय, अपनी आखिरी लाइन के 1 मिनट आखिरी बात है। इलाका आखिरी बात। रेल मंत्री जी, आखिरी। मेरे वहाँ विश्व प्रसिद्ध नागौर, एक राजकुमार जी, अरे हम दोनों एक साथ आते हैं। ये लंका लगाने पे सर, नागौर के अंदर विश्व प्रसिद्ध बेल जो नागौर का है, वहाँ मेला भरता। मंत्री जी जब मिले थे, मेले के अंदर ट्रेन चालू की जाए ताकि ट्रकों के माध्यम जो व्यापारी ले जाते हैं उनको रोकते हैं। ये मेरा आग्रह है और नागौर को और ज्यादा सुविधाएं। सर, ये बेल एक बेल के लिए रेलगाड़ी चला दी जाए इनके लिए।